Let us read this question. Question say that if the roots of the equation x square minus 8x plus m equals to 0 exceeds the other by 4। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रूट से अगर अल्फा है तो दूसरा रूट जो होगा अल्फा प्लस 4 होगा। देन द वैल्यू ऑफ m, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है m इक्वल्स टू 10, ऑप्शन बी दिया हुआ है m इक्वल्स टू 11, ऑप्शन सी दिया हुआ है m इक्वल्स टू 9 एंड ऑप्शन डी जो दिया हुआ है m इक्वल्स टू 12। नाउ सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग, की कंसेप्ट वो क्या यूज करेंगे हम लोग, की कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखो रूट्स की बात करता है तो हम लोग क्या करते हैं, रूट्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट में इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0, then sum of the roots अब रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। अब ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के माइनस साइन लगा करके डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट दैट इज 8, ये होगा। नाउ अब सबसे पहला काम हम लोग क्या करें, यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक रूट अल्फा। तो मैंने लिखा लेट वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x plus m equals to 0 is alpha, then other root b क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया हुआ है ई एक्स्ट्रा है। नाउ अब अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो लिख देता हूं नाउ कंपेयर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x plus m equals to 0 with ax square plus of bx plus c equals to 0, we get हमारे पास कितना आ रहा है, a जो आ रहा है हमारे पास 1, b जो आ रहा है हमारे पास माइनस ऑफ 8 एंड c जो है वो कितना है जी, m है। नाउ अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो अब हम लोग सबसे पहले लिखते हैं नाउ द सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स कितना हमारे पास है यहाँ पे अल्फा, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा और प्लस बीटा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस ऑफ 4, ये हमारे पास क्या आ रहा है। अगर हम कंसेप्ट को देखें तो ये की कंसेप्ट क्या है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी तो लिखा माइनस और बी हमारे पास 8 है तो ये आ गया माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई ए कितना है 1 है तो दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 8। तो इससे हम लोगों ने क्या निकाला, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू 8। इसको अगर देखें तो क्या आ रहा है 2 अल्फा इज इक्वल्स टू
टू अल्फा इज इक्वल्स टू हो रहा है हमारे पास 8 माइनस ऑफ 4 विच इज इक्वल्स टू 4। तो इससे हम लोगों को अल्फा की वैल्यू निकल गया और वो आ जाएगा 4/2। 4/2। ओके, इसमें से देखो 2 और से कैंसिल आउट हो रहा है ये, तो इसको कट कर दिया 2 से, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितना आ गया अल्फा का, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हमने क्या कर दिया, अल्फा की वैल्यू निकाल दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखते हैं। तो देखा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा ही हमारे पास है, तो ये हो गया अल्फा इंटू अल्फा प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू होगा C/A। तो C हमारे पास कितना है जी, C हमारे पास M है ना, C हमने निकाल रखा है M, और डिवाइडेड बाई A क्या है हमारे पास 1 है। अब यहां पे अगर देखें तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये देखो अल्फा हमारे पास 2 आ गया, इंटू ये 2 प्लस ऑफ 4 जो किसके इक्वल है, M के इक्वल है। इसका मतलब हम लोगों को क्या मिल गया, M इज इक्वल्स टू 4 और 2 6, तो ये आ गया 2 इंटू 6 जो आ गया हमारे पास 12 के इक्वल। तो 12 आ गया, 12 ऑप्शन हमारे पास कहां पे है, डी पे है। तो डी ऑप्शन करेक्ट।